नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि यूपीपीसीएल की परीक्षा में कुछ बदलाव हुए हैं। मैंने एक वीडियो सुबह बनाई थी, उसमें ये बताने वाला था, मैं डिस्कस भी करने वाला था, लेकिन मैंने उस समय इस पे डिस्कस करना इसलिए नहीं ज़रूरी समझा क्योंकि मैं ये पता कर रहा था कि यूपीपीसीएल में कितने पद रिक्त हैं और संभावना क्या है, कितने पदों पे ये वैकेंसी आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी अगर यूपीपीसीएल की आती है। और यूपीपीसीएल में क्या बड़े बदलाव हुए हैं, ये आप सभी लोगों को पता ही चल गए होंगे यूट्यूब के माध्यम से। और जैसा कि मुझे सुबह पता चला था कि इस पे लगभग 3000 पद हैं, जो मैंने अपनी सुबह की वीडियो में बताया था, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। अभी अभी मुझे बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी विभाग से मैंने पता किया है। उन्होंने बताया है कि इसमें जो पदों की रिक्त संख्या है, विभिन्न विभिन्न पदों पर अकाउंटेंसी के जो अकाउंटेंट के पद आते हैं वो, साथ में जो लिपिक वर्ग के इसके पद आते हैं, उनकी भारी मात्रा में वैकेंसी खाली है। और आप ये मान के चल सकते हैं ये संख्या 3000 से 4500 तक हो सकती है। जो अभी मुझे सूचना मिली है ये 3000 पदों पे, 3000 प्लस लगभग 3200 कुछ पदों पे ये वैकेंसी बिल्कुल रिक्त हैं पद, और इन पे ये वैकेंसी आने जा रही है। आशा है कि इसमें पद और भी जुड़ें और ये वैकेंसी आपको 4000 तक, 4000 प्लस ही देखने को मिलेगी यूपीपीसीएल की। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीपीसीएल में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। पहले ये यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम जो है वो खुद यूपीपीसीएल अपने आप कराया करता था, ठीक है। और अब ये जो एग्ज़ाम है वो अधीनस्थ के माध्यम से होंगे, तो अब यूपी ट्रिपल एससी ही इन एग्ज़ाम्स को कराएगा। और यूपीपीसीएल में जो बड़ा बदलाव हुआ है वो टाइपिंग को लेके हुआ है, और शायद इसमें अब जो ओ लेवल की बाध्यता थी वो भी समाप्त कर दी गई है, क्योंकि जो इनका नई नियमावली आई है उसमें कहीं पर भी ओ लेवल का प्रावधान नहीं दिखाया है उन्होंने। इसका मतलब ये है कि ये इसमें ओ लेवल अब नहीं मांगेंगे। और इसमें जो टाइपिंग है उसमें बड़े बदलाव हुए हैं। टाइपिंग में आपका जो कृतिदेव है उसको हटा दिया गया है, फ़ॉन्ट को। अब केवल आपका हिंदी मंगल पे ही फ़ॉन्ट टाइपिंग होगी। और इस बार जो है टाइपिंग की परीक्षा पहले होगी, उसके बाद में आपका जो बच्चे टाइपिंग में पास होंगे उनका रिटन होगा। तो ये यूपीपीसीएल में कुछ बड़े बदलाव मुझे आज पता चले हैं। और ये वैकेंसी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, ये बिल्कुल मैं आपको एक-एक वैकेंसी कितने-कितने पदों पे आ रही है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वैकेंसी भी आपको लगभग 4000 पदों पे देखने को मिलने वाली है यूपीपीसीएल की। और हो सकता है कि केवल और केवल क्लर्क के ही आपको इसमें 3000 पद देखने को मिल जाए, प्लस अकाउंटेंट के अन्य पद देखने को मिल जाए। तो जो लोग ये कह रहे थे कि यूपीपीसीएल खत्म होने वाला है, यूपीपीसीएल कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहा है, अब इसका प्राइवेटाइजेशन हो गया, देखिए किसी भी फर्म का यदि प्राइवेटाइजेशन होता है तो वहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। आप देखें बैंकिंग सेक्टर्स का जब प्राइवेटाइजेशन हुआ था, तो ऐसा तो नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर्स में वैकेंसियाँ ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो अच्छे के लिए हो रहा है, उसका विस्तार होगा, उसमें गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप रहेगा, साथ में प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर का भी हस्तक्षेप रहेगा। तो कुल मिला के एक मिला-जुला सा माहौल, एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा, और एक इम्प्रूव्ड एनवायरनमेंट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। और आपका जो वर्क प्लेस होगा वो और भी अच्छा लगेगा आपको काम करने में। अभी जो है वही घिसा-पिटा वर्क प्लेस है आपका, वही सब पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। कुछ प्राइवेटाइजेशन होगा, थोड़ा-सा वो इसमें और लोग आगे बढ़, और आप देखोगे कि चीज़ें बदलेंगी। जो आपका एनवायरनमेंट होगा, आस-पास वर्किंग कल्चर होगा, वो बदलेगा। और आपको एक अच्छे स्वस्थ एनवायरनमेंट में काम करने का मौका मिलेगा। तो यूपीपीसीएल में आपको बहुत जल्द, मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर ही, अब जब शासनादेश हो गया है तो 6 महीने भी मैं बहुत बता रहा हूँ, आपको इस बार बड़ी संख्या में वैकेंसी देखने को मिलेगी यूपीपीसीएल में। इसके पीछे अब आप पूछेंगे कारण क्या है? देखिए कारण साफ है। इस समय जो सरकार है, हमारी वर्तमान सरकार, ये चारों तरफ से घिर चुकी है। अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से सवर्णों ने भी अब इस सरकार का साथ पूरी तरीके से छोड़ दिया है। मैं सरकार विरोधी नहीं हूँ, मुझे किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ छात्र हित में बात करता हूँ। और अभी आपने देखा है कि अभी अभी एक रिजल्ट जारी हुआ है लेखाकार का, उसमें कट ऑफ
63 नंबर जनरल की गई है, और साथ ही साथ ओवरलैपिंग का भी खतरा इस वैकेंसी में है। कुछ बच्चों की डीवी हो गई है, कुछ बच्चों की डीवी रह गई है। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा कर लेंगे इसकी। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ एक जो बिग अपडेट है, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था जब किसी ने नहीं बताया था, इन्फोर्समेंट और फॉरेस्ट का आपका जो फिजिकल है एक साथ होगा। ठीक है, और मैंने बताया था कि इन्फोर्समेंट के बाद ही फॉरेस्ट की डेट लगेगी, लेकिन हुआ ठीक उसके विपरीत। क्रम वही रहा, लेकिन उसके विपरीत हुआ। फॉरेस्ट की डेट उन्होंने पहले लगा दी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इन्फोर्समेंट का भी जो रनिंग है वो आपकी जैसे ही फॉरेस्ट की रनिंग संपन्न होगी, इन्फोर्समेंट की रनिंग तुरंत शुरू हो जाएगी। इसका नोटिफिकेशन इन्फोर्समेंट का आपको हो सकता है कि जब फॉरेस्ट की रनिंग शुरू हो तब देखने को मिले, या 10 से 12 दिन में आपको देखने को मिल सकता है इन्फोर्समेंट कांस्टेबल वालों को। तो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल वाले अपना रनिंग का पूरा क्राइटेरिया देख लें, उसी अनुरूप अपनी तैयारी को शुरू कर दें। आप ये मान के चलें जितने भी दिन 10 तारीख से फॉरेस्ट की शुरू है, 17 से 20 दिन चलेगी फॉरेस्ट की, बहुत चली तो फिर आपका नंबर लग जाएगा। ये समझ लीजिए आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, सबकी पैरेलल साथ साथ ये रनिंग हो जाएगी, और और सभी लोग नौकरियों को प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब आइए जो मुझे आज कुछ कमेंट प्राप्त हुए हैं उन पे थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। क्या कमेंट है, लोगों ने क्या पूछा है, बहुत ही अच्छे कमेंट्स भी हैं उनमें कुछ। सर एडीओ वैकेंसी लोअर पीसीएस से अलग आएगी या साथ में? देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो एडीओ की वैकेंसी है ये बहुप्रतीक्षित वैकेंसी है, और ये 600 प्लस पदों पे आपको अलग से ही देखने को मिलेगी जहां तक संभावना है, क्योंकि इसका सिलेबस अलग है, इसकी योग्यता अलग है, और अगर ये लोअर पीसीएस के साथ जारी की जाती है तो भी इसकी कट ऑफ अलग से बनेगी। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए कि अलग से आएगी या साथ आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें आरक्षण का कोई भी मुद्दा शेष नहीं रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इस वैकेंसी में नहीं है, लेकिन हो सकता है आयोग इसको लोअर के साथ देने की सोच रहा हो, इसलिए इसमें कुछ देरी हो जाए। ठीक है, ऑडिटर वर्सेस एएसओ, हु इज द बेस्ट? रिप्लाई प्लीज। देखिए ऑडिटर और एएसओ दोनों की ही जॉब प्रोफाइल की मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए। क्या नाम है आपका? रूपेश गंगवार, हाँ आदरणीय रूपेश गंगवार जी, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए। उसमें मैंने ऑडिटर की जॉब प्रोफाइल बताई है, पूरी पूरी एएसओ की जॉब प्रोफाइल बताई है। वहाँ से आपको आसानी होगी कि किस वैकेंसी का कौन सा काम है, और आप समझ पाएंगे कि कौन सी वैकेंसी अच्छी है। जहाँ तक आप मुझसे पूछें तो ऑडिटर और एएसओ में एएसओ की वैकेंसी अच्छी है, क्योंकि एएसओ का जो है पे ग्रेड ज़्यादा है। ठीक है, मैंने सभी वैकेंसियों के ऊपर बात कर रखी है। सर एएसओ का सिलेबस चेंज होगा क्या? एएसओ का सिलेबस निश्चित रूप से चेंज होगा। आप ये चीज़ 100% मान के चलें कि एएसओ का सिलेबस इस बार चेंज होने जा रहा है, और विषयगत ज्ञान तो रहेगा ही रहेगा जो आपका मांगा जाता है। साथ ही साथ आपको डिजास्टर चेंज देखने को मिलेगा हिंदी के सिलेबस में। हिंदी के वेटेज को घटाते हुए आपको इसमें यूपी और कंप्यूटर को शामिल करते हुए एक अच्छा सिलेबस आपको दिया जाएगा। हो सकता है हिंदी का पोर्शन बिल्कुल ही हटा दिया जाए। सर एएसओ की भर्ती कब तक आएगी? एएसओ की भर्ती देखिए ये लास्ट वीक चल रहा है जनवरी का, इसमें बहुत लोगों को खुशखबरियां मिलेंगी। हो सकता है कि कोई एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आ जाए। अगर ये होता है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी होगी, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा फंसने के बाद वो पहली वैकेंसी होगी। जो भी दिक्कत है वो बस आरक्षण से ही आ रही है, जो उनका दिक्कत चल रही है मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। जब किसी ने नहीं बताया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि आरक्षण का मुद्दा फंस रहा है, इसलिए ये वैकेंसी नहीं आ रही। और मैंने ही आपको बताया था कि ये एएसओ की वैकेंसी जनवरी एंड में आ जाएगी, लेकिन बीच में ऐसा आरक्षण का मुद्दा आ गया है कि अब वो इस वैकेंसी को आने ही नहीं दे रहा है। तो मैं तो ऐसी आशा करूँगा कि ये वैकेंसी जनवरी के लास्ट वीक में ही आ जाए, क्योंकि इसमें सब काम हो चुके थे, बस आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी करना था। लेकिन चलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये वैकेंसी अभी नहीं तो फरवरी में शायद आपको देखने को मिल जाए। कुछ लोग कह रहे थे कि फरवरी में भी ये वैकेंसी नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है। आयोग कब क्या कर दे किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है, जो भी मुद्दे हैं वो सॉल्व कर लिए जाएंगे। भाई आपका हो गया, चलिए इस पर बाद में बात करें। भाई कोई मिनिमम क्राइटेरिया कैसे डिसाइड कर सकते हो? मैं गारंटी देता हूँ, मुझे पेपर सेट करने दो, सिलेबस में से ही
करूँगा। और तुम, हाँ मैंने इनका पूरा कमेंट पढ़ा था। देखिए अंकुर जी, ऐसा है, आप अभी शायद नए आए होंगे यूपी ट्रिपल एस सी में। मैं बहुत सालों से यूपी ट्रिपल एस सी से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे ये देख के दुख होता है कि जहाँ पर एक जनरल वाला 63 मार्क्स ला रहा है, वहीं पर एक रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति जो कि पासिंग मार्क्स नहीं ला पा रहा है 33। ठीक है, समझिए बात को, मेरा रिजर्वेशन से कोई मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन एक स्तर होता है, एक नौकरी को पाने का एक स्तर होता है। और ये जो 2800 पे ग्रेड की हैं, 4200 पे ग्रेड की हैं, भले ही ये ग्रुप सी से आती हैं वैकेंसियाँ, लेकिन ये अधिकारी के पद की वैकेंसियाँ हैं, इनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं, इनमें मान प्रतिष्ठा होती है। ठीक है, तो एक व्यक्ति जहाँ पर 63 मार्क्स ला रहा है, वहीं दूसरा व्यक्ति जो 33% के क्राइटेरिया को भी नहीं फुलफिल कर पा रहा है, 33 मार्क्स भी नहीं ला पा रहा है, वो भी अधिकारी बन जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने चिंता अपनी व्यक्त की थी। ठीक है, कम से कम आयोग को ये करना चाहिए कि 33% का क्राइटेरिया लागू करना चाहिए रिजर्व कैटेगरी में और सभी के लिए। ठीक है, ताकि आप जब जॉब को पाएं और जिस एनवायरनमेंट में आप वहाँ पे काम करेंगे, तो आपको ऐसा फील ना हो कि मेरे साथ ये जो व्यक्ति बैठा है ये 24 नंबर पे सेलेक्ट हुआ है और मेरे 63 थे, हम दोनों को ही बराबर पे ला के खड़ा कर दिया है। ठीक है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, जो 63 नंबर का छात्र होगा उसका माइंडसेट अलग होगा, जो 24 नंबर का छात्र होगा उसका माइंडसेट अलग होगा। वो 24 नंबर लाया, 24 नंबर लाना कोई कठिन काम नहीं है। वो क्या करता हो, मूवी देखता हो, कितना कितना उत्पाती इंसान रहा हो, उसका कैसा बिहेवियर हो, वो हर चीज़ में बदलाव आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसे ही इन्वायरमेंट, जो वर्क एथिक्स का इन्वायरमेंट होता है, वो ख़राब हो जाता है आसपास का, और एक हेल्दी इन्वायरमेंट में आप आगे जाके अपना जॉब नहीं दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न है, थोड़ा सा सोचना चाहिए आयोग को। जिस प्रकार से आप देखते हो एसआई में 35% आपको सब्जेक्ट में लाना होता है और टोटल 50% आपका होना चाहिए, तब आप एसआई के लिए एलिजिबल होते हो। कुछ इसी प्रकार का क्राइटेरिया यहाँ पे भी लागू करना चाहिए। ठीक है, कम से कम नहीं तो इसको 33% तो मिनिमम से मिनिमम इन वैकेंसीज में होना ही चाहिए। बाकी जो आप जूनियर असिस्टेंट हैं, अन्य वैकेंसी हैं, इनमें आप थोड़ा सा ढील भी दे दें तो भी चलेगा। इन वैकेंसियों में आकर आप थोड़ा ढील दे देंगे, जूनियर असिस्टेंट जैसी वैकेंसियों में, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अधिकारी स्तर की वैकेंसियां हैं, इनमें ढील देना ठीक नहीं है। अब बात कर लेते हैं एडीओ वैकेंसी। लोअर पीसीएस से अलग आएगी या साथ में, ये मैं बता चुका हूँ सर आपको। अतुल गाइडर वाले सर बोल रहे हैं फैब में भी कोई वैकेंसी नहीं आएगी, ना एएसओ ना लोअर पीसीएस। सर मैंने ऐसा कोई भी वीडियो देखा नहीं है, अगर ऐसा हो तो आप टेलीग्राम पे मुझे भेज दीजिएगा, उसके बाद इस पर चर्चा कर लेंगे। वैसे ये किसी को नहीं पता है कि कौन सी वैकेंसी कब आ जाए। पैट 2025 में 56.45 मार्क्स हैं। ओबीसी कैटेगरी जूनियर असिस्टेंट की आने वाली वैकेंसी के लिए तैयारी स्टार्ट कर दूं क्या? जी बिल्कुल, आपके पास सिलेबस है, सब कुछ है, तो आप अपनी तैयारी तो करते ही रहिए, आपके मार्क्स अच्छे हैं। जब भी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी आपको मौका मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वैकेंसी इस बार बड़ी संख्या में देखने को मिलेगी आपको। हो सकता है ये वैकेंसी 6,6100 की संख्या में आपको देखने को मिले। सर जूनियर असिस्टेंट में पैट कट ऑफ क्या जा हो सकती है, प्लीज़ टेल मी। देखिए जूनियर असिस्टेंट में जो आपकी पैट की कट ऑफ है से 45 नंबर रहेगी, अगर बड़ी संख्या में ये वैकेंसी आती है 5,000 प्लस पदों पे। 50 से 60 गुना बच्चे लिए जाएंगे हर वैकेंसी में, बहुत बढ़िया बात है, इससे कई लोगों का भला होगा। ओनली 900 वैकें आएंगी एएसओ में, इस ऊपर नहीं। देखिए ऐसा नहीं है, 1200 प्लस पद खाली हैं एएसओ के, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 1168 से किसी भी संख्या में वैकेंसी कम नहीं आएगी। बाकी अगर 900 में भी 900 पदों पे भी वैकेंसी आती है तो भी अच्छी संख्या होगी और वैकेंसी आए फटाफट। बस जिनके पास जॉब हो वो जूनियर असिस्टेंट 5370 का डीवी और 3284 एग्ज़ाम स्किप करें। जी हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा है, मैं भी इसके साथ हूँ, आप लोगों के साथ हूँ, क्योंकि इस समय पे वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। और जिनके पास भी जॉब हो, वो जिनका ऑडिटर में हो गया हो इस वाली में, तो वो जूनियर असिस्टेंट को बिल्कुल स्किप करें और लोगों को भी मौका दें। ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा कदम। और मैं ये भी कहना चाहूँगा
जिन लोगों ने भी ऑडिटर का दे दिया है और अकाउंटेंट का भी डीवी दे आए हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा आप आयोग चले जाएं, एक पत्र लिख के, और उनसे कहें कि आप मेरा अभ्यर्थन को निरस्त कर दें जो मैंने उसमें कहा है, और मैं उस अपना अभ्यर्थन वापस लेता हूं। ताकि आपका तो सिलेक्शन हो ही गया है ऑडिटर में 530 में, तो कम से कम अकाउंटेंट में अगर किसी बच्चे का होना होगा तो उसके लिए एक सीट दिखेगी और आपको उससे बाहर कर दिया जाएगा, तो वो बच्चा बेचारा वहां पे लग सकेगा कोई। ठीक है, तो किसी को थोड़ा सा रिलीफ देंगे तो ऊपर वाला देख रहा है आपका, ठीक है ना। तो ऐसा करिए, इससे बहुतों का भला होगा। आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक कर दिया करें वीडियो को, और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे तुरंत जाके ज्वाइन कर लें। और बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं आज ज़रूर। ठीक है, धन्यवाद।